बताइए तो मैं सही आज करते हैं बिल्कुल। 600। उत्तर से दक्षिण विस्तार, पूरब से पश्चिम विस्तार कल बताया गया था क्लास में ना। पश्चिम 669 किलोमीटर। अच्छा, पहले बात दोनों लोग उठिए बैठिए। ऐसे खाकर पचाओ क्लास है, 600 खाकर पचाओ क्लास है ना। तो जब हमने बताया था कल, अब आप स्थिति पढ़ लिए। भारत में राजस्थान स्थिति उत्तर से पश्चिम है, ये हमने पढ़ा था ना। हमने कहा था उत्तर से और दक्षिण का इसका विस्तार 826 किलोमीटर 826 और 869। फिर से बोला 826 826 869 और 69। अगर पूछेगा उत्तर से दक्षिण विस्तार राजस्थान का है 826 किलोमीटर। 826 किलोमीटर। 3 बार बोला खुटी से 826। उत्तर से दक्षिण 826। उत्तर बोला उत्तर से दक्षिण 826। उत्तर से दक्षिण 826। उत्तर से दक्षिण 826 कौन सी रेखा है? उत्तर से दक्षिण का विस्तार राजस्थान का 826 किलोमीटर है। फिर आप पूरब से पश्चिम राजस्थान का विस्तार कितना है? 869 किलोमीटर में है। वर्ग किलोमीटर ने जोड़ दिया 869 किलोमीटर। कंफर्म होगा? नहीं मुर्गा बनेंगे अब। हाँ, अगला हम ये दो चीज कंफर्म कर लिए ना। अब हम इसका जो है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हम लोग पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? हम पढ़ेंगे कि इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, उत्तरी अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23.5 अंश से। हाँ गुरु जी, बहुत 23.5 अंश से 30/12। अब हम बताओ तुम्हारा 23 अक्षांश 3 मिनट। 23 अक्षांश 3 मिनट, तो वही तो 23.5 हुआ। 23.5 हो गया। 3 जो ना 23 और 3 23.5 हो गया। 23 बनाओ नहीं यार, 23 अक्षांश 3 मिनट से 30 अक्षांश 12 मिनट उत्तरी। उत्तरी इतना क्या है? नहीं, उत्तर पश्चिमी लिख रहा था। ठीक, ये हमारा क्या है? अक्षांशीय विस्तार है कर्क रेखा का। फिर पूरब से पश्चिम है ना, देशांतरीय। उत्तर से दक्षिण थोड़ा उल्टा विपरीत चलता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब कहा गया देशांतरीय विस्तार है ना, देशांतरीय विस्तार जो होता है तो ये उत्तर से। देशांतरीय शब्द क्या है? देशांतरीय होता है जो देश के बीच में अंतर रखता है। ऐसे लाइन जो देशों के बीच में अंतर रखती है ना। इसमें ये देखिए, ये रेखाएं होती हैं, इसमें बड़ी ग्लोब में देखना पड़ेगा। ये रेखाएं तो ये जो रेखाएं देखिए बीच बीच में खींची गई है, ये देशांतरीय विस्तार करती है, एक देश को दूसरे देश से अलग करती है। भाई एक रेखा बनती है, ठीक है। ये देखिए जैसे कल खींचे थे, ये देखो, ये जैसे ये ग्लोब है ना, ये ग्लोब है। तो इसमें एक जो उत्तर से पूरब से पश्चिम जो खींची जाती है रेखाएं, वो अक्षांशीय रेखाएं होती हैं। और उत्तर से जो दक्षिण खींची जाती है वो क्या होती है? देशांतर रेखा होती है। देश धन अंतर, देशों के बीच में जो अंतर बताएं वो देशांतर रेखा है। देशांतरीय है ना, वही देशांतरीय कहते हैं, वही देशांतर कहते हैं। उत्तरांशीय अक्षांशीय होती है। जो अक्षांश मतलब कितने अक्षांश, जो अक्षांश माने होता है। अक्षांश नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं तो इतना बताने का समय नहीं है। अक्षांश हम आपको ग्लोब पे बैठा कर दिखा देंगे अक्षांश क्या होता है ना। पहले इतना पहले समझ लीजिए, पहले समझिए जो भी समझ रहे हैं कि अक्षांशीय जो विस्तार होता है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। अब राजस्थान से हम पढ़ रहे हैं ना, तो अभी राजस्थान पे फोकस करिए, ठीक है। तो नाम आपको देशांतरीय और क्या कहते हैं अक्षांशीय विस्तार, इतना भी याद रख लीजिए, परीक्षा में इतना पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, 3 साल लगातार पेपर में पूछा गया है, ठीक है। तो 23 3 से 23/12 तक और 30/12 याद कर लीजिए। 23 से 30/12 23 अक्षांश 3 मिनट से, ठीक है, 3 मिनट से 30 अक्षांश 12 मिनट, ये अक्षांशीय विस्तार है, ठीक। फिर 69 से जल्दी बताइए, 69 से 69 अक्षांश 30 मिनट से 78 अक्षांश 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये इच्छा क्या है? अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। इतना ठीक है, ठीक। इसको होता है 69 अक्षांश 30 मिनट से, ठीक है। 78 अक्षांश 17 मिनट पूर्वी देशांतर। एक ध्यान रखिएगा, ये समय मानक समय है ना। इसी मिनट जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ठीक है, ठीक है। इतना आप समझ लिए, ये इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब अगला क्रम हम लोगों ने पढ़ा था
कि चलिए ये कंफर्म हो गए ना, उत्तर से दक्षिण विस्तार, पूरब से पश्चिम विस्तार, अक्षांशीय और देशांतीय रेखा का हमने जान लीजिए। अगला हम लोगों ने पढ़ा था राजस्थान का जो विभाग हुआ है 33 जिलों और 7 संभागों में हुआ है, कंफर्म था। कल हम पढ़े थे, कल हमने ये भी पढ़ लिया था कि जो 33 जिले हैं, जो सबसे बड़ा पहला जिला था वो जैसलमेर था। कौन सा था? जैसलमेर स्थित। आपने पढ़ा था कि राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला है, ठीक है। और सबसे जो छोटा जिला था तो कौन था? धौलपुर था। वो किधर है? सबसे पूर्वी, ठीक है। पहले छोटा है, पहले एक आती है ना, एक संख्या छोटी में आती है ना आपकी, तो पहले आए तो जो छोटा है वो धौलपुर पूरब में है, और जो सबसे बड़ा है वो पश्चिम में। ये भी आपने पढ़ा था, ठीक। अगला 33 जिला में सबसे नया जिला कौन सा बना था? प्रतापगढ़ बना था, ठीक। इतना जानते रहिए, ठीक है। बहुत हाल ही बना था, सन 2005 में बना था, 2008 में 26 जनवरी सन 2008 में, मतलब पूर्ण रूप से वो मतलब जिले के उसमें आ गया था, मतलब जिला उसको घोषित कर दिया गया था। ऊपर चढ़ा है हम, ठीक, ऊपर चढ़ा है। आप समझे, पहले समझिए, भगवान का कुल चढ़िए आप, ठीक है। अगला चलिए, इस पे चढ़िए, ये तो है दिमाग में चढ़े, है ना, तू एक ऊपर न चढ़ा, ये तो है दिमाग में चढ़े। अब अगला हमने पढ़ा था, देखिए ये स्थिति, देखिए हम लोगों ने देखा था कि हमने लोग एक बहुत महत्वपूर्ण होगा था कि राजस्थान एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। राजस्थान एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। वो देश कौन सा है? पाकिस्तान, कंफर्म। अच्छा, राजस्थान और पाकिस्तान के बीच से जो अंतरराष्ट्रीय रेखा गुजरती है, उस रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ। ये सर रेड क्लिफ के द्वारा ही कब निर्धारण हुआ था? 1947 में निर्धारण हुआ था, ठीक है। अच्छा, अब ये सब प्रश्न है हमारे यहाँ, प्रश्न मतलब ये सोचे प्रश्न कौन हम लोग पढ़ी है, ये जानते हैं, एकल वाला है। फिर रेड क्लिफ की जो रेखा की जो सीमा निर्धारित की गई है, कहाँ से? उत्तर में हमारा राजस्थान का जिला है कौन? गंगानगर। गंगानगर का अंतिम छोर कहाँ पे है? हिंदूमल कोट। क्या? हिंदूमल कोटा नहीं, हिंदूमल कोट। 3 बार बोला, हिंदूमल कोट। उत्तर में हिंदूमल कोट। ये हिंदूमल कोट जो है, ये अपनी यहाँ से शुरू होती है अंतरराष्ट्रीय रेखा, और आकर के ये कहा बाड़मेर का कहाँ है? ये बाखा सर। ये यहाँ से पाकिस्तान की सीमा एकदम पूरा एकदम यहीं पे है। ये क्षेत्र देखिए, ये अरब सागर का क्षेत्र हो जाता है, ठीक है। ये सब ये पाकिस्तान में अरब सागर भी से लगा हुआ है एकदम, ठीक है। पश्चिम अरब सागर भी है, भारत के ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये देखिए, ये देखो, ये यहाँ सब ये अरब सागर क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। ये सब देख रहे हो ना, ये हरा हरा, ठीक है, ये अरब सागर है, देखिए, ध्यान रखिएगा। अरे लल्लू लाल, राजस्थान वो ऊपरा है, कहाँ देखा था? ये भारत को देख रहे हैं आप ना, पाकिस्तान तो दक्षिण, ध्यान रखिएगा, दक्षिण पश्चिम। ये देख, किसका भाग है? राजस्थान का है ना, ये राजस्थान भाग है, ये राजस्थान का भाग है ना। अब देखो, ये देखिए पाकिस्तान की सीमा यहाँ तक आई हुई है ना, ये तक आई हुई, तो ये आगे ये अब भाई नक्शा थोड़ी यहाँ पूरा दिखा दिया गया, ये सागरवा और आगे तक बढ़ा गया है, समझे ना? समझे? जो ये राजस्थान जो जलमार्ग से करता था, इसे अरब सागर से होकर के यहाँ आता था, समझे ना? समझे? कि पाकिस्तान के लोग जो आते थे, जो जल मार्ग द्वारा किससे आते? अरब सागर से होकर आते थे। कहाँ? बंगाल। ठीक है, सही है, सही। ठीक, आगे चलिए, हम अपने सीमा पे आते हैं। ठीक, अगला देखिए, कंफर्म हो गया, हिंदू मलकोट से बाखा सर तक। हिंदू मलकोट से कहाँ तक सीमा भैया? बाखा सर तक है। ठीक ठीक, कंफर्म हो गया। अगला हम लोगों ने पढ़ा था कि कितने किलोमीटर की सीमाएं जो हैं, कितने किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय सीमा बनती है? 1070। हमसे पूछा जाएगा भैया कि ये बताओ कि राजस्थान पाकिस्तान के साथ कितनी किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? या इस तरह से पूछा जा सकता है कि क्या कहते हैं, राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? रेड क्लिफ की लंबाई कितनी है ना, या रेड क्लिफ की लंबाई कितनी है? चाहे जिस प्रकार से प्रश्न पूछे, हम लोगों को जान लेना चाहिए 1070 किलोमीटर है। अगला हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था कि भाई ये बताओ, राजस्थान के बहुत से जिले ऐसे हैं जो इस अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगते हैं, तो जिलों की संख्या कितनी बताई गई थी? 33। मतलब कितने अंतरराष्ट्रीय जिलों, अंतरराष्ट्रीय रेखा से कितने जिले राजस्थान लगते हैं? बहुत अच्छा। चलिए भैया आप बताओ, पहला जिला कौन सा है? गंगानगर। दूसरा जिला कौन था? बीकानेर। अगला जिला कौन सा? जैसलमेर। उससे भी नीचे कौन था? बाड़मेर। कंफर्म हो गया? ठीक, थोड़ी कम है ना, जालोर आ गया। कौन ज्यादा हो जाता बताओ? जालोर भी लग जाता। नहीं, जालोर भी बहुत अंदर आना पड़ता है उसको। जालोर भाई इस जिला के इतने दूर से चला गया यार, अब उसको अंतर इतने का भी होता है। ठीक है, अपने टॉपिक की बात रही है, ठीक है, नहीं उठा करके डंडे से पीट के बाहर कर दूंगा, डंडा बहुत मारता हूँ, ठीक है।
है ना, समझने वालों के लिए इशारा बहुत काफी होता है। सही। आगे चलिए, डंडे का मतलब है मैं स्वयं मारूंगा। बात समझे, मान आगे चलिए चलिए। इतने से इतना हो सकता भाई है, साहब, डंडा भी इतने से इतना भाई हो साहब सकता समझ है। रहे हैं, तो हाँ बहुत अच्छे, आपके भगवान सी बुद्धि बढ़ाते रहे। पीछे देख कंफर्म हो गया भैया? भैया नहीं, हम लोग देखो गर्म करने वाली व्यवस्था नहीं, करें। नहीं, बातचीत आगे की चलिए, जाती है। राजकुमार प्रश्न को ध्यान दो। हाँ, हमने बताया कितने जिले राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगते हैं? 4। पहला जिला, गंगानगर, दूसरा जिला बीकानेर, बीकानेर की बीकानेर, बीकानेर, तीसरा जिला जैसलमेर, चौथा जिला बाड़मेर। ध्यान रखिए, खाकर पचाने वाली क्लास है। आप खाना खाए सोए नहीं, इसलिए पढ़ाई जा रही है, ठीक है? पिल्लो, आओ, आगे तुम चलिए, भी आओ। कंफर्म हो गया भैया? अगला हम लोगों ने प्रश्न किया था, ये बताओ इन चारों जिले में कौन सा है, किन जिलों की सीमा राष्ट्रीय सीमा से ज्यादा लगती है और किन की कम? ये हम लोगों ने चर्चा किया था। बहुत जैसलमेर अच्छा, तो हम लोग आंसर क्या आना चाहिए हमारा? जैसलमेर। जैसलमेर सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा से, मतलब ये ज्यादा जोड़ता है। देखो यहीं से है ना, ये देखो ये शुरू हो गया, यहाँ तक बीकानेर के बॉर्डर तक आ गया, ठीक है? अगर आपसे पूछा जाए कि अब ये तो हमने कंफर्म कर लिया, सबसे ज्यादा सीमा लगती है जैसलमेर की। किससे लगती है? अंतरराष्ट्रीय, ठीक है? अंतरराष्ट्रीय पूछा जाए, पाकिस्तान से पूछा जाए, या इस तरह प्रश्न आ जाए कि राजस्थान का कौन सा जिला सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो तभी कौन सा है? जैसलमेर है, ठीक है? किस जिले की सीमा सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र से लगती है? जैसलमेर है। अच्छा, सबसे कम किसकी लगती है भैया? बीकानेर है ना। अब इनको अगर भाई कभी कभी किलोमीटर में दे देता है, समझे गुरुजी? नीचे देखा तो ठीक है, अभी जो टॉपिक चला उसको पहले देखो, हम सबसे देखते चलेंगे, ठीक है? फिर हम लोगों को अगर ये पूछा जाए भाई कि चलिए सबसे बड़ा जिला हम समझ लिए ना, अब किलोमीटर में समझ लिया जाए, तो सबसे ज्यादा ये देखिए ज्यादा है, तो इसकी जो सीमा हम आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो सीमा है भैया 464 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 464। ये 464 किलोमीटर लिखा है, ठीक है? ध्यान रखिएगा, ये जो सीमा लगी है अब जैसलमेर 464 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर नहीं भैया, 464 किलोमीटर। दूसरी जो सीमा आपकी है श्री गंगानगर है, देखो ये श्री गंगानगर है ना, ये 210 किलोमीटर बनाती है सीमा। श्री गंगानगर कितनी सीमा बनाती है? 210 किलोमीटर। बीकानेर कितना है? 168 किलोमीटर। अगला कौन सा बना अभी आपका? बाड़मेर। बाड़मेर है 228 किलोमीटर, 228 आखिर दिखाता है। अब हम लोग, अच्छा अब हमसे प्रश्न कैसे भी पूछा जाए बन जाएगा ना, सबसे अधिक सीमा लगाने, सबसे ज्यादा सीमा अंतरराष्ट्रीय किसकी लगती है? जैसलमेर की। कई किलोमीटर लगा भैया? 464 किलोमीटर। सबसे कम किसकी लगती है? बीकानेर की। कितनी सीमा? 168 किलोमीटर, है ना? श्री गंगानगर की 210 किलोमीटर, और उसके बाद फिर बाड़मेर की 228, ठीक है? ठीक, 228, ठीक है? इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है भैया? अगला देखिए, अगला हम लोगों ने जो देखा था, हम लोगों ने अगला देखा था भाई, अब ये तो अंतरराष्ट्रीय सीमा और उनसे लगने वाले राजस्थान के जिले। अगला हम लोगों ने टॉपिक क्या पढ़ा था? ये बताओ अंतरराज्यीय कौन कौन से लगती हैं सीमाएं? अंतरराज्यीय कौन कौन सी सीमाएं लगती हैं? तो अंतरराज्यीय सीमा हमने देखा था। चलो हम उत्तर की ओर ले चलते हैं। उत्तर देखो, राजस्थान के उत्तरी भाग में कौन सा जिला है? पंजाब नगर। गंगानगर, पंजाब नगर, पंजाब नगर ना है, पंजाब राज्य, पंजाब है, पंजाब। पंजाब राज्य पूछा था ना। हाँ, अब ये पूछा जाए भाई, देखिए अब तो ये जिले से लग रही थी अंतरराष्ट्रीय सीमा। अब देखो हमारे राजस्थान से बहुत, देखो भारत का नक्शा देखो, ये भारत का नक्शा है ना। अब भाई 28 राज्य है ना भारत में, है ना? अब देखो बहुत से सारे राज्यों की सीमाएं राजस्थान से लग रही हैं, तो उन सीमाओं को देखना है कि राजस्थान से कौन कौन से राज्य की सीमाएं, अब राज्य की सीमा देखना है, अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय है ना? एक ही देश में कई राज्य, 28 राज्य। अब देखो, अब उत्तर का क्षेत्र देखो राजस्थान का, तो राजस्थान के उत्तर में देखिए सीमा कौन सी लग रही है भैया? पंजाब लग रही है। पंजाब की राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ है ना? चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। किसका प्रदेश है? भारत का प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक? कंफर्म? ठीक है, पंजाब केंद्र शासित था, ठीक है? समझे? पहले था, अभी शायद है, कंफर्म कर लीजिएगा एक बार। नहीं है, ठीक है? पहले समझिए, ठीक है? एक जानकारी, ठीक है? पंजाब केंद्र शासित प्रदेश नहीं, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश था, ठीक है? था नहीं है। आप देखिए पंजाब देखो, पंजाब उत्तर में। अगर पूछा जाए राजस्थान का, राजस्थान से उत्तरी क्षेत्र में या उत्तरी दिशा में
किस राज्य की सीमा लगती है? पंजाब की। फिर चलो उसके बगल आइए, फिर पूछा जाए कि उत्तर पूर्व में किस राज्य की सीमा लगती है? हरियाणा लगती है। फिर पूछा जाए उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व में एकदम पूर्व में किसकी सीमा लगती है? उत्तर प्रदेश। फिर पूछा जाए भैया दक्षिण पूर्व में किसकी सीमा लगती है? मध्य प्रदेश। फिर पूछा जाए एकदम दक्षिण में किसकी सीमा लगती है? किसकी लगती है? गुजरात में लगती है। कंफर्म हो गया। अंतरराज्यीय सीमाएं आपने भी पढ़ लिया। कितने, अब एक प्रश्न इस तरह पूछ लिया जाए, राजस्थान से कितने अंतरराज्यीय जुड़ते हैं? 4, 5, 6। तो कितने आप बोलोगे? राज्य में तो 2.5। अच्छा ठीक है, 5। ठीक है। तो हमसे उनको याद रखना भैया, कितने जिले जुड़ते हैं? 5 जिले जुड़ते हैं। कितने जुड़ते हैं? 5 जिले नहीं, 5 राज्यों की सीमाएं जुड़ती हैं। 5 राज्य। ठीक है। अब इसमें देखें सबसे ज्यादा और सबसे कम ही देख लीजिए। सबसे ज्यादा एमपी, मध्य प्रदेश। एमपी की सीमाएं जो हैं राजस्थान से, राज्य में ध्यान रखिएगा, अभी तक जिलों में आपने देखा था कि अंतरराष्ट्रीय सीमा किसकी ज्यादा होती है। अब देखिए राज्य में देखिए एमपी की सबसे ज्यादा सीमाएं किससे होती है? राजस्थान से लगती हैं। एमपी एक राज्य है। एमपी की राजधानी क्या है? भोपाल। एमपी के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? शिवराज सिंह चौहान। अच्छा, आज आप एमपी में एक बहुत बड़ी खासियत विषय है, एमपी के किस अभ्यारण्य में अभी जो है चीते लाए गए थे, है ना? इसको आप हमें बताइएगा। कूनू में है। कहाँ से लाए गए थे? नाइजीरिया से। नाइमिया से, कहा दक्षिण अफ्रीका के नाइमिया से नाइजीरिया से लाए गए थे, है ना? ठीक है, वहां से लाए गए थे। ये भी आपको क्वेश्चन कंफर्म हो गया था, है ना? बहुत अच्छा हुआ था ना। ठीक, अगला चलिए, अगला ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश देखिए एकदम पूर्व में है। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों की सीमाएं? राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के 2 राज्य हैं, क्षमता 2 जिले हैं जो पाकिस्तान, राजस्थान से टच होते हैं। वो है आपके मथुरा और आगरा। मथुरा भगवान का क्षेत्र है और आगरा आप एकदम फेमस है ताजमहल के लिए। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। किसकी याद में बनाया था? ताज बेगम के। कंफर्म हो गया। कहाँ हुआ है? आगे चलिए, मथुरा और आगरा। ठीक है। फिर अगला आपने देखा दक्षिण में क्या है? गुजरात है। 5 राज्यों की सीमाएं जो है किससे जोड़ती हैं? राजस्थान की। ठीक, अगला हमने बात किया था, ये बताओ कि जो राजस्थान का जो स्थलीय भाग है इसकी पूरी हमने सीमा में बताई थी कितना किलोमीटर है? स्थल जितने में राजस्थान स्थलीय भाग है, जितने में स्थल भाग है, ठीक है, 5920 किलोमीटर। अच्छा, ये बताइए कि जो ये राज्यों की जो सीमाएं लगती हैं, ये सीमाएं कितनी बताई गई थी? 4950 किलोमीटर। अच्छा, स्थलीय सीमा कम होता है। ठीक है, ठीक है। स्थलीय सीमा कम होती ना, कहीं कम होती है, स्थल में जाएगी फैला दी होती है। स्थल में इधर भी ले लिया जाएगा, पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान में सीमा भी ले ली जाएगी। इधर जब राज्य हो जाएगा तो राज्य में पाकिस्तान छूट जाएगा। ये जो राज्यों की जो ठीक है, कितना है ये? 4950 किलोमीटर। फिर हमने पूछा था, ये बताओ राजस्थान का जो क्षेत्रफल कितना बताया? 34239। कहीं पॉइंट में 79 किया जाता दिखाई था। ठीक है, कितना होता है? ठीक, अगला हम लोगों ने इतना पढ़ा था ना। अगला हम लोग टॉपिक क्या पढ़ा था? अच्छा, ये बताइए कि राजस्थान का, चलिए, सबसे उत्तरी जिला कौन सा था? हमने बताया था गंगानगर। सबसे दक्षिणी कौन? बांसवाड़ा। सबसे पूर्वी कौन पढ़ाया गया था हम लोगों ने? धौलपुर। सबसे पश्चिम में कौन बताया गया था? जैसलमेर। ये हम लोगों ने पढ़ा था ना। चलिए, उसके ये कंफर्म पढ़ा था ना। फिर एक हम लोग पढ़ा था भाई, चलो इनके संभाग कितने हैं? संभागों हम लोग चर्चा किए थे ना। कुल कितने संभाग बताए गए? 7। पहला संभाग कौन बताया गया था? जयपुर। और अंतिम संभाग कौन बताया गया था? भरतपुर। ठीक, सबसे नया संभाग भरतपुर। याद है भैया? बहुत अच्छा। चलिए, जयपुर ये बताओ, जयपुर राजस्थान का क्या है? राजस्थान की राजधानी है। बहुत अच्छा। जयपुर क्या है? राजधानी है। ये कंफर्म हो गया ना। ठीक, अच्छा, पहला संभाग जयपुर हो गया। तो हम और क्या बताए थे? फिर क्या बताए थे आपका? जयपुर के बाद फिर जोधपुर। क्या बताया गया था? जोधपुर। बीकानेर आपने कहीं सुना था? बीकानेर पढ़ा था आपने ना। फिर क्या पढ़ा था आपने? फिर उसके बाद
उदयपुर उदयपुर कहीं मिला था क्या आपको? नीचे गुलाबी कलर में, गुलाबी कलर में आपका उदयपुर था ना? उदयपुर था। फिर कहीं कोटा था क्या आपका? में है नीले कलर, कहीं पे है कोटा, वही नीले, ये कोटा है, कोटा मिला था ना? फिर कहीं भरतपुर मिला था आपको? ऊपर है, कहाँ पे ऐसी थे? ये आ जाइए भरतपुर, माधोपुर, सवाई माधोपुर, ऊपर किनारे, ऊपर बस और ऊपर थोड़ा सा, और ऊपर, और ऊपर पीले में, आओ यार, ऊपर दाहिने। अरे धौलपुर राज को बता दें, सीधा सीधा ले सीधे ले जाइए, ये ले जाइए, ये दिखाई, पहुंच गई ना? पहुंच गई ना? भरतपुर था ना? अच्छा राज को आप बताओ, सातों संभाग के जल्दी नाम बता दीजिए आप, सातों संभाग के जल्दी नाम बताओ जल्दी। जयपुर, हाँ, धौलपुर, धौलपुर, नहीं जयपुर, जयपुर, बीकानेर, बीकानेर, और फिर इधर आ जा जल्दी एक साथ बताइए। जोधपुर, और फिर इधर नीचे आ जा कहाँ नाम हो गए, उदयपुर, उदयपुर, और फिर कोटा, कोटा, हाँ कोटा। देखिए कोटा इंजीनियरिंग के क्षेत्र के लिए बहुत फेमस है, भरतपुर है ना? एक प्रकार से हब है, एजुकेशन हब है, ठीक है? ये हम लोगों ने चर्चा किया था ना भैया। साथ है जयपुर, जयपुर पहला संभाग है, जयपुर, ठीक है? हमने ये संभाग क्यों बनाए गए थे? राजस्थान में शासन का, है ना, जो शासनीय कार्य का अच्छे से नियमितीकरण हो सके, है ना, अच्छे से नियमितीकरण हो सके। जैसे हमारे यहाँ मंडल बनाया जाता है, वैसे राजस्थान संभागों में बांटा गया। साथ है राजस्थान का जो जयपुर संभाग है, इसमें आप पूछा कि भाई देखिए हमारे मंडल में जिले जोड़े गए ना, कई जिले जोड़ करके एक मंडल बना दिए गए। जैसे गांव में कई गांव जोड़ के एक ग्राम पंचायत बना दी जाती है ना, सेम वैसे कंडीशन है। राजकुमार समझ गया हो? समझा, अब काल समझ लिया ना। हाँ, खाया पिया पचाया क्लास है, ठीक है? पचाए क्लास है ना, आलस ना आए ना, खाए पिए पचाए और आलस ना आए, कुछ पाए। अगला चलिए भैया, जयपुर। हमने बताया था जयपुर में, जयपुर संभाग में कितने जिलों को सम्मिलित किया गया? हाँ, 4 5। देखिए जो संभाग है, हमने समझाया था भैया कि देखो ये जयपुर है ना, जयपुर है, फिर दौसा है, दौसा, और किसको अलवर ही पे था आपके पास में, ऊपर है ये अलवर पहुंच गया। और फिर सीकर कहीं पे क्या, झुंझुनू था, है ना, ये सीकर झुंझुनू, ये इनको मिला दिया गया। हमने बताया था कि जयपुर एक ऐसा संभाग है जिसमें 5 जिले हैं। 2 ऐसे संभाग थे, जोधपुर और उदयपुर, जिसमें 6, ठीक क्या थे? ये 6 थे, ठीक है? फिर आपका अजमेर संभाग था, अजमेर में 4 है, बीकानेर में 4 है, कोटा में 4 है, भरतपुर में 4 है, यानी 2 संभागों में 6। कौन कौन से? जोधपुर और उदयपुर, 6 संभाग, ठीक। और उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा था भैया? अगला हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि बताओ कि संभागों में जिले कितने हैं, ठीक है? 2 संभागों में गिन लिया कि भैया कि आपका जोधपुर और उदयपुर, जोधपुर नहीं, हाँ जोधपुर, उदयपुर, हाँ जोधपुर, और 5 का है भैया, उदयपुर 6 समझो, 6 जिले। जयपुर में 5। देखिए जयपुर है ना, ये जयपुर में 5 ही था, जयपुर में 5 है, जोधपुर और उदयपुर में 6, बाकी बचे 4। 4 में 4। अब 4 में 4। वो 4 कौन है? 4 बेकार नहीं है भाई साहब, कहीं बेकार बोलता है। 4 में ले लीजिए पहले, 4 में 4। चलो बीकानेर को लेके आओ, तो बीकानेर अपने में जो है, बीका में 4 अक्षर है ना, तो बीकानेर में 4 ही हैं, 4 जिले, ठीक है? बीकानेर में 4 जिले हैं, बीकानेर है, ठीक है, गंगानगर है, और इधर हनुमानगढ़ है, ये चूरू है, ये उत्तरी भाग सब ले लिए गए, ठीक है? समझे? फिर आपका ये आपका आता क्या कहते हैं, जो 2 जोधपुर तो आप गिन लिए, और ये क्या आपने उदयपुर ले लिए, ठीक है? 6 जिले वाले हैं। अब अजमेर भी आपके कितने जिले हैं? 4। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जब पढ़ेंगे, अगला क्लास पढ़ेंगे, तो हम लोग जिलों को उनको दर्शाएंगे, ठीक है? अगला जो हमने पढ़ा था कोटा में आपके कितने हैं? 4 हैं। फिर भरतपुर में भी आपके क्या है? 4। ये हम लोगों ने एनालिसिस किया था, पढ़ा था, ठीक। फिर हमने पढ़ा था कि उत्तरी जिलों हमने 2 पढ़ा था कि धौलपुर और आपके भरतपुर, ये सबसे पूर्वी जिले हैं। सबसे कौन जिले हैं? ये पूर्वी जिले हैं, ठीक। सबसे पश्चिमी जिला क्या है? जैसलमेर। सबसे उत्तरी जिला आपका कौन सा भैया? पंजाब, गंगानगर। अबे मारेंगे तुमको, सही जाओगे। पंजाब एक राज्य है। हाँ, पंजाब एक राज्य है। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान? वहाँ मुख्यमंत्री वो है, कौन? नंबर नहीं, दिल्ली से आया है। अरे यार तुमने चीज के दिल्ली से नहीं। चलिए अच्छा ये बताओ, पंजाब में किस पार्टी की सरकार है? ये बताओ। आम पार्टी। आम पार्टी की? आप पार्टी की? आम आदमी पार्टी। ठीक, इतना ये समझो भैया, ये राज्य है, ठीक है? ये जिला नहीं है पंजाब,
ठीक है। अगला पंजाब राज्य है। चलिए वर्तमान, ये वर्तमान है, ये यहाँ का जो मुख्यमंत्री वर्तमान में शासन कर रहा है राजस्थान में, उसका नाम बता सकते हो कौन से हैं? कहाँ पे? राजस्थान के। गहलोत जी है ना, यहाँ के राज्यपाल जी हैं अशोक गहलोत जी हैं। अशोक गहलोत, ठीक। और वहाँ के राज्यपाल वर्तमान में कलराज मिश्र जी हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा था ना, राज्यपाल पद है मतलब। अच्छा अगला चलिए, सबसे बड़ा हम लोगों जिला ने पढ़ा था, क्लास में टॉपिक है, सबसे बड़ा हम लोगों जिला पढ़ा था जैसलमेर था, है ना, जैसलमेर था, है भी, ठीक है। और सबसे जो है सबसे छोटे जो जिला आप पढ़े थे धौलपुर, सही, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है बताया था? धौलपुर में। सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ होता है? जैसलमेर में होता है, ठीक है। अस्त और उदय भी दोनों होता है, ये चीज हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। अगला जो हम लोगों का टॉपिक अब रहेगा कि समझ गए हो, यहाँ की जो है जलवायु और अफवाह तंत्र, जलवायु और अफवाह तंत्र हम लोग अच्छे से इसको क्लास करें, जब भी समय मिलेगा अफवाह और जलवायु और तंत्र देखेंगे बहुत तेजी से, ठीक। ये हम लोगों को रिवीजन क्लास था। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।